है बीजेपी के पास। भाई हमरे तो समझे में नहीं आता है, बीजेपी क्या जवाब देगी जनता के बीच में। जातिवार जनगणना पिछड़ों की कराई नहीं रही है। 33% महिलाओं का जो 50% आबादी है महिलाओं की, ये लोकसभा में विचाराधीन है। 7 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी उसको लागू कर नहीं रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो ही नहीं रहा है। घरेलू बिजली का बिल माफ़ हो ही नहीं रहा है। गरीबों का इलाज फ्री में करने की बात बीजेपी कर ही नहीं रही है। तो कर क्या रही है? ये टीवी अखबार में बोल रहे हैं हम 1 नंबर विकास कर रहे हैं। हम मानते हैं 1 नंबर विकास इनका। कुपोषण में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, 9 लाख में 4 लाख अकेले खाली उत्तर प्रदेश। भारत में 9 लाख कुपोषण के बच्चे पाए गए, जिसमें 4 लाख लगभग खाली उत्तर प्रदेश में पाए गए। 1 नंबर। महंगाई कराने में 1 नंबर, झूठ बोलने में 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर, फर्जी मुकदमा लिखने में 1 नंबर, महिलाओं की बलात्कार, बेटियों की लाश जलाने में 12 बजे रात 1 नंबर। ये सब काम में ये सब 1 नंबर है। योगी जी को दुइया जिला तो दिखता है, मोदी जी का बनारस, योगी जी का गोरखपुर। उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि क्या कोई शिलान्यास करने के लिए आप कभी अपने जीवन में शामली गए हो? खाली बार बार गोरखपुर, हफ्ता में 2 दिन गोरखपुर जाओगे, हफ्ता में 2 दिन बनारस। और जिला नहीं है, 75 जिले हैं। यह दुइया जिलवा जितवाई, आवा बनारस जितवा देते तुम, पेट भर जाइए। कहाँ जीती हैं ये? झूठा घूमत हूँ सा है। इन्होंने क्या विदाई के टाइम आ गया, जनता एकदम तरा इमाम कर रही है। जहाँ अयोध्या कुल ब्राह्मण खोजे तुम उलाट दी हैं सर। ये उनका विषय है, जीत सकते हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। भाई देखिए 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 जीत रही थी, 300 बसपा जीत रही थी, 300 बीजेपी जीत रही थी। हम बीजेपी के साथ थे तो 300 बीजेपी जीत गई और 3 तिरिक का 9 सीट है 403। तो अब अखिलेश जी से पूछिएगा मिल जाए कि पिछली बार तो 300 जीत रहे थे, 48 पर आ गए। 300 बसपा जीत रही, 19 पे चली गई। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा फैक्टर पैदा है कि उत्तर प्रदेश में जिधर हम रहेंगे उधर सरकार बनेगी। तो कह रहा हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में स्वागत है समाजवादी पार्टी का, बसपा का, कांग्रेस का। वो लोग चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्वे बता रहे हैं वो तो सीधे टक्कर हो रही है अखिलेश यादव। अरे टक्कर कहाँ, आप बताओ बनारस में आप हम लोग हैं, 1 सीट बनारस में बता दो बीजेपी सपा जीत रही हो अकेले अपने दम पर। 1 सीट खाली बता दो। सर्वे के तो नहीं सर्वे हम भी तो आपसे पूछ रहे हैं। 1 सीट बता दो, चाहे सेवापुरी हो, रोहनिया हो, पिंडरा हो, अजगरा हो, सेवा ये आपका शिवपुर हो, चाहे आपका उत्तरी दक्षिणी कैंट हो। 1 सीट बता दीजिए जो जीत रहे हो सर्वे में ही। क्या लग रहा है कि वो नहीं जीत रहे? बलिया में चलिए 7 सीटें हैं, मऊ में चलिए, आजमगढ़ में चलिए, गाजीपुर में चलिए। हम लोग भी घूम रहे हैं धरातल पे, हम लोग भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है, लोग देख चुके हैं कि 4 साल के कार्यकाल में, 4 बार के कार्यकाल में क्या रहा। अब वो नया विकल्प चाह रहे हैं। उस नए विकल्प में भागीदारी संकल्प मोर्चा लोगों को दिख रहा है। देखिए शिष्टाचार मुलाकात तो किसी से भी हो सकती है। हाँ ये जरूर है कि स्वतंत्र देव जी एक प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उस आधार पे लोग चर्चा करते हैं। ये चौथी मुलाकात हमारी थी, ये कोई नहीं। और जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके पहले कम से कम 25 बार मिल चुके हम लोग। एक साथ हम लोग रहते थे, वो भी मिनिस्टर थे, हम भी मिनिस्टर थे, वो परिवहन थे, हम पिछड़ा दिव्यांग थे। तो एक साथ बैठना उठना था, संबंध है, जाते जाते हैं। और आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता से बेदखल करूँगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये बात अवैसी जी को क्यों नहीं समझा रहे हैं? समझ जाएंगे ना, वो तो अलग कर लिया आपसे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को भाजपा को हराना है वो हमारे साथ आवे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। खाली अलग अलग चिल्लाने से नहीं न होगा। हमारे यहाँ साफ साफ बात है, हम जो मोर्चा बना रहे हैं उस मोर्चे में जो लोग बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अवैसी जी बीजेपी को हराना नहीं चाहते हैं? भाई
उनको भ्रम पैदा हो गया कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जैसे हाथी के दांत दो होते, खाने के और दिखाने के और। तो अभी उनको वही दांत दिख रहा है जो हाथी के बाहर वाले दांत हैं, वही दिखाई दे रहा है। अंदर वाला कब दिखेगा फिर? अब जल्दी दिखेगा 27 अक्टूबर 2000 में दिखेगा आपको। क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बाढ़ से मतलब नहीं है, वो उनको वोट से मतलब है। वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक वोट के जुगाड़ में पड़े हुए हैं। जब इनको बैठक करके जो पिछले बार जो बाढ़ आई थी, कहाँ कहाँ हम व्यवस्था नहीं दे पाए, क्या क्या कमियां रहीं, इस पे बैठ करके सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए। तो सरकार चिंतन मंथन कर रही है वोट के लिए कि राजभर का वोट कैसे मिलेगा, पाल का वोट कैसे मिलेगा, प्रजापति का कैसे मिलेगा, पटेल का कैसे मिलेगा, चौहान का कैसे मिलेगा। ये वोट के जुगाड़ में खाली लगे हैं कि ब्राह्मण न भागने पावे, राजपूत न छटकने पावे, ये खाली इसी में लपटे हुए हैं और कुछ नहीं है इनका। प्रबंधन समय से पहले होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, खाता न बही भाजपा जवन कहे वह सही। नाम बदलने से विकास नहीं होगा। या नाम बदला है उन्होंने, आप बताइए कि इलाहाबाद का नाम बदला प्रयागराज, आप चले जाइए इलाहाबाद में ठेकुना पर सड़कों पे गड्ढा है। और अभी कोरोना जैसी महामारी में पूरे 75 जिले में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवस्था प्रयागराज में थी। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ हिंदू की लाशें जमीन में जेसीबी से दफनाई गई। नाम बदलने का यही फायदा हुआ। मुगल सरा रेलवे स्टेशन ले लीजिए, नाम बदल दिया, ट्रेनें 8 घंटा लेट चल रही हैं। तो नाम बदलने से अगर रूट ट्रेन का समय सही हो जाए तब तो माने कि नहीं सही है। तो ये लोग खाली डरामा करते हैं, डरामा पार्टी है ये सब, झूठ बोलने वाली सब पार्टियां हैं। राहुल गांधी भी अब उत्तर प्रदेश में अपना जोर दिखाने वाले हैं प्रियंका गांधी के साथ। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, खासकर पूर्वांचल को लेकर के सबकी निगाहें हैं। पूर्वांचल में तो सबको दिख रहा है और पश्चिम में कहाँ दिख रहा है। चले पश्चिम पूर्वांचल, देखिए जब चुनाव आया है तो सब लोग अपना अपना लाव लश्कर लेके आए हैं। ओम प्रकाश राजभर 24 घंटा उत्तर प्रदेश में चुनाव के मूड में रहता है। हम जो काम कर रहे हैं, चुनाव का बिगुल बज जाने दीजिए, देखिएगा सब लोगों का पता लग जाएगा कि क्या हो गया। 22 में सरकार बना करके दिखाऊंगा। जो कवायतें चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं बीजेपी में, ये कहाँ तक सही है? ये झूठ है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा दरवाज़ा बंद है, हम वहां जाने वाले नहीं हैं। 22 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा।